अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वीवर्स, मैं हूँ सारा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारा फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो वीवर्स, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे और आप सबको अपनी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो वीवर्स, आज की जो रेमटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आज का जो नुस्खा है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा आजमूदा है। तो बहुत ही ज़्यादा नुस्खा ये आजमूदा है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो आप लोग इसके फ़वाइद जो है बारहा जानते ही होंगे, मुझे इतनी ज़्यादा जो है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, खून की कमी के लिए किशमिश और जोड़ों और कमर के दर्द के लिए खजूर और जो साथ मैंने ये चीज़ें ली हैं, हम इसको किस तरह यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैंने ये शंगरी भी ले ली है, मिश्री जिसको बोलते हैं। तो ये भी 2-3 पीसीज हैं इसके। हम चीनी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मिश्री का ही इस्तेमाल करेंगे। तो 6 से 7 अदद जो हैं ये खजूर के दाने हैं। तो इनको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये खून की कमी के लिए और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए और आँखों की बीनाई के लिए, ज़हनी ताकत के लिए बेहद बेहद लाजवाब हैं। बेहद आप लोगों ने ज़रूर बाज़रूर जो है इसको ट्राई करना है। तो मैं डेली रूटीन में इसको जो है यूज़ करवाती हूँ अपने बच्चों को। तो आज सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो जितनी मिकदार में मैंने ये ली हैं आप लोगों को दिख रही होंगी। मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के लिए दूध, हाफ़ केजी दूध है, ये देखिए मेरे पास उबला हुआ है। तो हम इसके अंदर जो है इसको अभी भिगो कर रख देंगे। इसकी गुठलियाँ जो है हम लोग निकाल लेंगे। तो मेरे ये देखें, यहाँ पर गुठलियाँ जो है मैंने सारी की सारी निकाल ली हैं और ये किशमिश भी अच्छे तरीके से जो है मैंने साफ़ कर लिया है। और बादाम भी तकरीबन मैंने जो है ये देखें चेक करके ही ऐड किए हैं, तो ताकि कोई बादाम जो है इसमें से कड़वा जो है ना जाए। तो उसके बाद जो है हम इसके अंदर इसको ये देखें भिगो देंगे नाइट के लिए, सारी रात के लिए हम इसके अंदर भिगो रहने देंगे। तो सुबह उठकर हम जो है इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन इसका जो है 2 हिस्सा बचाएंगे और 1 हिस्सा जो है ड्राई कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे चूल्हे पर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है फिर उसके बाद हम इसको ढक देंगे। तो दूध बॉयल करते वक्त मैंने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की थी, बल्कि अभी जो है मिश्री ऐड की है और 2-3 सिर्फ इलायची इसके अंदर ऐड की थी। तो व्यूअर्स ये देखें, अब यहाँ पर हम जो है इसको अच्छे तरीके से ढक देंगे। तो फिर सुबह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह जो है इसको यूज़ करना है और कितनी मिकदार में हमने इसको ड्राई करना है और कितनी बचाना है। तो ये देखिए, सारी रात जो है इसको ओवरनाइट भिगोने के बाद अब ये शेप में आ चुका है। हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया, तकरीबन 1-1.5 मिनट हो गया है चूल्हे के ऊपर रखे हुए। हम इसको अच्छा खासा जो है थिक करेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स, हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार दिया है और हम थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। तो नीम गर्म ही होना चाहिए, ये अभी फिल वक्त जो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ पर हल्का सा जो है ठंडा हो गया है। स्टीम अभी भी इसके अंदर से निकल रही है, आप लोगों को दिख रही होगी। तो व्यूअर्स, ये जिगर जिसका खून ना बनाता हो, ये कान के मरीज़ों के लिए और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, हर किस्म की कमज़ोरी के लिए, घुटनों के दर्द के लिए ये बेहद जो है लाजवाब मौसर समझें कि एक दवा है। तो सर्दियों में आप लोगों ने इस तरह करके यूज़ करना है इसको, जिस तरह मैंने बनाया है। और गर्मियों में आप लोगों ने इसको शेक बनाकर पीना है। ओवरनाइट के लिए भिगो कर आपको घर रख देना है। फिर उसके बाद सुबह उठते ही आप लोगों ने निहार मुँह इसका शेक पीना है। तो हम भी फिर वक्त जो है निहार मुँह इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखें, अच्छा खासा जो है ये दूध हो चुका है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर।
अब हम इसको जो है एक प्याले में ऐड कर देंगे, सर्व करते हैं जितना जिसको देना होगा। तो यहाँ पर नीचे जो है अच्छा सारा जो है इसका जो मिक्सचर था वो ये देखें बस के हम इसको यहाँ पर प्याले में ऐड कर देंगे। तो मेरे ये देखें एक प्याला जो है मैंने रेडी कर दिया है। एक जो है फर्द को इतना ही मिलेगा और इतना ही पीना चाहिए। और ये देखें इसके अंदर भी काफ़ी जो है बचा हुआ है, किशमिश भी बची हुई है और खजूरें बादाम वगैरह जो हमने ऐड किए हैं वो भी बचे हुए हैं। तो मगर मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये नुस्खा, ये रेमडी, ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आई होप अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो मगर आप लोग अगर डॉक्टरों से इलाज करवा कर थक गए हैं, चाहे कोई भी बीमारी है ऐसी के मसलन जिगर खून बनाना छोड़ गया हो या कान के मरीज़ों के लिए, और बीपी जिसका हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर, तो उनके लिए जो है ये बेस्ट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा आजमूदा है। हमारे घर में अगर किसी का बीपी लो हो जाए तो हम फ़ौरन से उसको यही बनाकर जो है पिलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है।